मैं फखरुल जी के पास जाऊंगी। फखरुल जी, मैंने बयान सुना आपका, आप राजनीति नहीं कर रहे हैं इस मामले पर क्या? आप कहिए कि हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि हाँ ऐसी चीजों पर जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर बैन होना चाहिए जो आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर किसी की भी आस्था हो, किसी धर्म की आस्था से जुड़ा मामला हो। फिर देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन को बधाई कि बहुत दिनों बाद उनको कोई मुद्दा मिला। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लफ्ज़ जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी के बाद अब हलाल प्रोडक्ट पे भारतीय जनता पार्टी चर्चा करेगी। मैंने कहा कि 2 चुनाव समाप्त हो चुके हैं, अब तो राजस्थान का चुनाव है और देश का चुनाव है, तो इस मुद्दे पे हम चर्चा करते रहेंगे। देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी जागी थी इस मुद्दे पे? एक जागरूक नागरिक ने ये मुकदमा लिखवाया और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अरे भाग्य हमारा खुल गया, अरे हिंदू मुसलमान करने का मुद्दा मिल गया। मुद्दा ही नहीं मिल रहे थे, मुद्दा मिल गया। और मैं अभी हमसे एक सवाल आया था कि हलाल होता क्या है? हवा हलाल का मतलब होता है वैध और हराम का मतलब होता है अवैध, ये उर्दू वर्ड है। और जिस शब्द की हम चर्चा कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स की हम चर्चा कर रहे हैं, तो 2014 में जो गुजरात में कंपनियां थी हलाल प्रोडक्ट पे देने वाली सर्टिफिकेट में, सितंबर 2014 में 300 कंपनियां केवल जो दुकानें शोरूम थे या प्रोडक्ट इस तरीके के बेचते थे, सिर्फ केवल देश भर में 600 थे और अकेले गुजरात में 300 थे। तो ये तो सितंबर 2014 की बात है, आज कितने बढ़ गए होंगे ये सब जानते हैं। और अगर कोई ये व्यक्ति कहता है कि लिपस्टिक में किसी जानवर का मांस नहीं है, कोई अंश नहीं है, अल्कोहल नहीं है, ब्लड नहीं है, तो मैं समझता हूँ इससे किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, बल्कि चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, मुस्लिम धर्म के लोग हों या जैन धर्म के लोग हों। और आपने एक जैकेट पहनी हुई है, वो कैसे हलाल सर्टिफाइड हो सकती है? आपने लिपस्टिक भी लगाई है। नहीं, आपने लिपस्टिक भी लगाई है, आपने लिपस्टिक भी लगाई है। नहीं, आपने लिपस्टिक भी लगाई है। पहले ये तौलिया, अगर प्रोडक्ट की बात कम से कम उनसे तो बात कर लीजिए। क्या लिपस्टिक पे सर्टिफिकेट मिलता है? नहीं सर, मैं जवाब दूंगी उनको। नहीं, मेकअप के सवालों पर, मेकअप के प्रोडक्ट पे क्या सर्टिफिकेट नहीं मिलता है? मेकअप के प्रोडक्ट पे क्या सर्टिफिकेट नहीं मिलता है? आप मत बोलिए, चुप रहिए, कुछ नहीं बदतमीज है आपको, चुप रहिए, चुप रहिए आप। आज वो मुद्दा नहीं है, ये लिपस्टिक का मुद्दा नहीं है आज, लेकिन ये आप चुप रहिए, लोगों ने किस तरह क्या चर्चा करें? तमीज आप मत सिखाइए, बदतमीजी मत कीजिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, बिल्कुल खामोश रहिए। पार्टी के नेताओं ने कहा था भाई संसद नहीं जा सकती है लिपस्टिक वाली महिलाएं, है ना? आपने यही सवाल किया था ना, लिपस्टिक से तो आप लोगों को हमेशा से मेरी बात है, तो कम से कम उस पर बात मत कीजिए, मुझसे बात इस पे कीजिए। देखिए, अगर सवाल आपने पूछा तो जवाब लीजिए। नहीं, सवाल पूछा तो जवाब लीजिए। जींस टी शर्ट तौलिए को हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा सकता है, हलाल सर्टिफाइड हो सकता है, साबुन हलाल सर्टिफाइड हो सकता है। प्रोफेसर कुमार कह रहे हैं कि चाय हलाल सर्टिफाइड हो सकती है। हाँ बोलिए। अरे मेरा तो आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब भी देता हूं। मेकअप का जो सामान है, चाहे वो लिपस्टिक हो, नेल पॉलिश हो या जो दूसरे प्रोडक्ट आते हैं, अगर उसको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कोई, मैं नहीं जानता कि ये भारत सरकार की नीति क्या है इस सर्टिफिकेट पे। आज से पहले तो हमने इस पे कभी चर्चा नहीं की और ना कभी हमने सुना था। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के भाग्य से कोई व्यक्ति ने इस पे मुकदमा लिखवाया है, तो संस्था होती कौन है सर्टिफिकेट देने वाली? कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार और कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है सर्टिफिकेशन के लिए। अरे तो बताइए ना, केएफसी को ये सर्टिफिकेट किसने दिया है? अरे केएफसी को सर्टिफिकेट किसने दिया है? जहां पर केएफसी में बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, आप गए कभी? जहां वेज नॉन वेज चीजें मिल रही है, जहां वेज नॉन वेज चीजें मिल रही हैं, वहां सर्टिफिकेशन का मतलब बनता है। लेकिन ऐसी चीजों पर सर्टिफिकेशन क्यों? मतलब ये तो बिक्री बढ़ाने के लिए ही है ना, अपने फायदे के लिए ही है ना। अगर कोई सर्टिफिकेट सही है तो वो सब प्रोटेक्ट कैसे सही हो गया? कैसे सही है ये? तो वो सारी चीजों पे गलत है। ठीक है।